आज हम एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोलना चाह रहा है हमसे कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4q और 4q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। कि हमारे पास एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है और ये आपसे पूछना चाह रहा है कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर होता है क्या वो हमेशा 4q और 4q प्लस 1 में होता है। आपको उसे शो करना है। आराम से शो करें। बैंक जी आप लेट नहीं हुए, बस अभी शुरू कर रहे हैं। एक बार और बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है और उसको आपको शो करना है कि उस नंबर का जो स्क्वायर होगा वो 4q और 4q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो आराम से शो करें। मैं भी आपके पीछे चल रहा हूँ धीरे धीरे, और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लेना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास नंबर किस फॉर्म में आना चाहिए, 4q प्लस 1 में आना चाहिए, यानी उसका स्क्वायर ये हमारे पास 4q के फॉर्म में आना चाहिए। तो आप जानते हो हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आराम से आप शो करें। तो हमारे पास क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगर हम ले लेते हैं तो हमारे पास जो डिविडेंड होगा यानी a इज इक्वल टू हमारे पास डिवाइजर होना चाहिए। तो डिवाइजर आप कुछ भी मान लो, तो हमने b मान लिया। क्यूशेंट हम m मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पहले से q दे रखा है तो इसलिए मैं m मान लेता हूँ। और जो हमारे पास रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या होगा, r होगा, ठीक है। तो हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहती है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूशेंट यानी b इंटू एम और प्लस के r। और जो हमारा r होता है वो क्या होता है, वो हमेशा ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो से बड़ा हो सकता है r हमारा, बट जो हमारा डिवाइज़र है उससे छोटा होगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, हम मान लेंगे लेट जो है हमारा, लेट जो हमारे पास डिवाइज़र है यानी b है वो हमें क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो लेट b इज इक्वल टू 4। तो आप जरा सा इसमें पुट कर देते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, a इज इक्वल टू 4q प्लस के r या 4m प्लस के r। और हमारा जो r होगा वो बेसिकली क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो से बड़ा हो सकता है, बट हमारा 4 से क्या होगा, छोटा होगा। बस आपको ये करना है। इसके बाद हमारे पास जो r हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। r हमारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी और 3 भी। 3 से बड़ा नहीं होगा। इसके बाद आप वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे। हमारा जो a है डिविडेंड वो क्या हो सकता है, a इज इक्वल टू 4m और रिमाइंडर पहले हमने 0 मान लिया है। और हमारे पास क्या हो सकता है, 4m प्लस के 1। और चलिए शीतल जी का हो गया 4m प्लस के 2, मैं एक बार जरा सा से कर दूं, और 4m प्लस के 3। क्योंकि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। अब बेसिकली आपको इसका स्क्वायर शो करना है क्योंकि देखो यहाँ पे बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे पास क्या है, पहला केस ले लेते हैं, केस 1। केस 1 हम मान लीजिए फर्स्ट मान लें आप, जिसमें हमारे पास जो रिमाइंडर क्या था, 0 था। r इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा 0 था उसमें, यानी ये वाला पहला केस। फिर उसके बाद सेकंड केस मानेंगे, फिर थर्ड केस, फिर फोर्थ केस। तो जब हमारे पास r हमारा क्या है, 0 है, तो हमारे पास फॉर्मूले पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो a हमारे पास क्या था, a इज इक्वल टू 4m था। अब क्वेश्चन में कहा है कि हमें इसका स्क्वायर शो करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड। जिन बच्चों को नहीं आता आराम से देख लें, और जिन बच्चों को आता है वो शायद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, a का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाए, 16m स्क्वायर। या आप इसे 4 इंटू 4m स्क्वायर भी कर सकते हो। तो मैं लिख दूं यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4m स्क्वायर। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में टर्म होता है इसे हम कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 4, और ये हमारा क्या हो गया, q हो गया। और यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि जो q है वो हमारा किसके बराबर है, 4m स्क्वायर के बराबर है। हाँ माने जी, 0 भी होगा, बढ़िया।
मैंग जी याद रखिएगा 0 भी होना है। तो इसके लिए हमारे पास पहला शो हो गया, पहला हमारे पास क्या शो हो गया कि हमारा जो स्क्वायर है वो किसके फॉर्म में है, 4q के फॉर्म में आ रहा है। इसी तरीके से आपको केस सेकंड लेना होगा। तो मैं यहाँ पे केस सेकंड ले रहा हूँ। केस सेकंड में हमारे पास जो r है वो क्या है, 1 है। तो हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4m प्लस के 1 हो गया। अब हमें इसका स्क्वायर करना था, तो a का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आपका हो गया 4m प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर दें, तो हमारे पास क्या होगा, a का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर है, हम डायरेक्ट सॉल्व करें तो a का स्क्वायर यानी 16m स्क्वायर हो गया, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 2ab, 2 इंटू 4 इंटू 1 करोगे तो 8m आ गया होगा आपका। अब यहाँ से हमारे पास 16m स्क्वायर से और 18m से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, आप जानते हो। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, आप चाहो तो 8 कॉमन ले सकते हो या 4 कॉमन ले लो, आपका मन है जैसे चाहो, क्योंकि हमें तो 4q के फॉर्म में बनाना है तो 4 कॉमन ले लेता हूँ मैं। 4 कॉमन ले लें और m कॉमन ले लें, आप जैसे चाहें कर सकते हैं। तो मैं एक बार पूरा ही सॉल्व कर दूँ लो आपके लिए। तो इन दोनों से जो हमारा कॉमन आ रहा है वो बेसिकली 8m कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है, 2m, और यहाँ कुछ नहीं बचा, 1, और ये जो 1 था इसको मैंने साइड में +1 लगा दिया। अब इसके बाद हम इसे क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 4 इंटू 2m, और यहाँ पे 2m प्लस के 1। हाँ चलिए बढ़िया, मान्या जी बता रही है 8 कॉमन लेना था और यहाँ पे 1 हो गया। अब देखो ये जो है इसे हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं इसे कुछ भी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको हमने q मान लिया, और ये हमारा प्लस के 1 हो गया। और यहाँ हम लिख देंगे हमने क्या माना है, q की वैल्यू हमारे पास है 2m, 2m प्लस के 1। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फिर से एक नेक्स्ट केस आ जाएगा। हमारे पास केस कौन सा आना है इस बार, थर्ड केस। केस थर्ड मान लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास r क्या था, 2 था। तो हमारे पास नंबर क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या होना था हमारे पास, 4m, 4m प्लस के 2 होगा। तो 4m प्लस के 2। इसके बाद आपको फिर से स्क्वायर करना है बेसिकली। एक्चुअली इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस काफ़ी लंबे हैं, तो थोड़ा सा मेरी भावनाओं को समझना बस आप। 4m प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो फिर से आप इसे सॉल्व कर दीजिए, तो ये स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपका 16m स्क्वायर प्लस के 4 हो जाएगा, और प्लस के आपका कितना हो जाएगा 2ab, 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16m हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, आप जानते हो, 4m, 4 कॉमन आ जाएगा, m भी नहीं आएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के 4m। तो ये जो चीज़ है आपकी मल्टीप्लाई में, ये बेसिकली हमारी कांस्टेंट चल रही है, तो इसको हम एक q मान लेते हैं। तो ये हो गया 4q, और हमारे पास जो q है वो किसके बराबर है, बिल्कुल मान्या जी बता रही हैं, 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 4m। अभिषेक जी कोई भी डाउट हो बताइएगा। और यहाँ पे हमारा a स्क्वायर चल रहा है, यानी जो नंबर का स्क्वायर है फिर से 4q के फॉर्म में आ गया। तो जो हमारे नंबर का स्क्वायर हो या तो 4q के फॉर्म में आएगा या फिर 4q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। इसे और देख लेते हैं लास्ट केस को, केस फोर्थ। केस फोर्थ में देख लें फिर से, हमारे पास जब r क्या होगा, 3 होगा, तो a हमारे पास क्या हो जाएगा, 4m प्लस के 3। अब आपको इसका स्क्वायर करना होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है 4m प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका 16m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 4 जा 24 होता है आई थिंक। अच्छा बताएं इसमें से क्या कॉमन आएगा, ये बताएं आप।
आराम से बताइएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर। अच्छा मयंक जी हो गया, बढ़िया। सॉरी अभिषेक जी, 24m प्लस, अच्छा अब ये 9 है, 9 को मैं ब्रेक किस में कर सकता हूँ, 8 + 1 में ब्रेक कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या होगा, 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये 4m स्क्वायर प्लस 6m बचेगा और प्लस 2, बताइएगा मैंने सही किया है गलत किया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो हमारा टर्म है इसको हम एक कांस्टेंट मान लेंगे, तो ये हो गया 4q प्लस के 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो q है वो किसके बराबर है आपका, 4m स्क्वायर प्लस के 6m प्लस के 2 के बराबर। बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो यहाँ भी हमारे पास जो नंबर का स्क्वायर है वो आपका 4q + 1 में आ रहा है। जानवी जी कोई दिक्कत हो बताइएगा। अच्छा मयंक जी का हो गया, अभिषेक जी का हो गया, सभी का हो गया, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। चलिए इसे बताइए, थोड़ा सा लंबा है ये क्वेश्चन, हमारा सेकंड है। इसमें बोल क्या रहा है कि शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी हमारे पास इस बार एक क्यूब है, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसका जो क्यूब है वो किस में शो करना है आपको, 4m, 4m + 1 और 4m + 3 के फॉर्म में शो करना है। यानी आपके पास एक क्यूब है, कोई भी नंबर है, उसका जो क्यूब आना है वो आपका या तो 4m पे आना है, या 4m + 1 पे आना है, या 4m + 3 पे आना है। आराम से शो करें, और किसी बच्चे को भी डाउट हो पूछ लेना। एक्चुअली इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, तो थोड़ा सा भावनाएं समझिएगा। चलिए मान्य जी बहुत बता रही हैं, बढ़िया, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो फिर से मैं वही लिख रहा हूँ, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, आप कुछ भी लिख लीजिए। तो बाई, आराम से करें सभी बच्चे, बाई यूक्लिड्स लेमा। अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या है, m में माना गया है इसे, तो आप इसे q में मान सकते हैं। तो हमसे यहाँ बोला गया है कि हमने मान लिया a जो है हमारा डिविडेंड है, b जो है डिवाइजर है, इस बार हम q मान लेते हैं क्यूशिएंट, पहले हमने m माना था क्योंकि वहाँ पे पहले m दिया हुआ था, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे हमारे पास q मान लेते हैं, और ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर आ गया। चलिए बढ़िया। तो हमारे पास क्या होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूशिएंट प्लस के रिमाइंडर। और हम सभी जानते हैं जो रिमाइंडर होता है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है हमारा रिमाइंडर, बट डिवाइजर से छोटा होगा। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पे हमारे पास किसका क्यूब आना चाहिए, बेसिकली 4m + 3 में बनना चाहिए। तो हम जो है डिवाइजर यहाँ पे b मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। तो b जो है लेट, जो b है वो हमारा क्या है, 4 है। आराम से ट्राई करें, जब हो जाए डन कर दीजिएगा, मैं आप ही के पीछे चल रहा हूँ। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 4q प्लस के r, वेयर जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट 4 से छोटा होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो 0, 1, 2 या फिर 3 हो सकती है। इसके बाद हमें क्या शो करना है कि नंबर का क्यूब हमें शो करना है। तो इसमें भी फिर से केस लगेंगे, जब हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, फिर 1 होना है, फिर 2 होना है, और फिर हमारे पास 3 होगा। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है काफ़ी, तो केस 1 ले लेते हैं हम। केस 1 आराम से करें, कोई भी समस्या हो पूछ लेना आप। तो हमारे पास क्या है, जब हमारे पास वैन, जो हमारे पास r है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो a किसके बराबर हो गया हमारा, 4q के बराबर, और प्लस 0, 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्यूब बोला है, तो इसका हमें क्यूब करना होगा मजबूरी में। तो a का क्यूब इज इक्वल टू 4q की पावर 3। तो इसे आप सॉल्व कर लो, तो बेसिकली ये क्या हो गया, a का क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 आपका 64 हो गया, q की पावर 3। अच्छा इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें बनाना किस में डिपेंड करता है, यहाँ पे 4m में बनाना है, 4m + 1 और 4m + 3 में। तो इसे 4m में ब्रेक कर लें, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 16 q की पावर 3।
अच्छा, अब यहाँ पे ये जो चीज़ बन रही है, ये जो मल्टीप्लाई में टर्म बन रहा है, इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में m बोला गया है तो हम m मान लेते हैं। तो a की पावर 3 किसके बराबर हो गया आपका 4, और ये हो गया m, और यहाँ पे जो m है वो हमारा किसके बराबर है 16 q की पावर 3 के बराबर है। चलिए मैंग जी बता रहे हैं, बढ़िया। और बाकी बच्चे बताइएगा, आगे चलें। ये पहला स्टेप हो गया, यानी हमने जो है, जो हमारा नंबर है उसका क्यूब जो है वो 4m के फॉर्म में आ गया, और हमें ये लाना था, या तो 4m में आ जाए या 4m+1 में आ जाए, किसी भी फॉर्म में आ जाए। अब ऐसे ही आपको केस 2 लगाना है, आराम से करें। जब हमारे पास रिमाइंडर क्या है 1 है, तो केस सेकंड हमारे पास क्या है, जब हमारे पास r की वैल्यू क्या है 1 है, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास होगा a इज इक्वल टू 4q प्लस के 1, लेकिन हमें इसका क्यूब करना है तो बेसिकली क्यूब कर देते हैं, आराम से करते चलें बच्चे। 4q प्लस 1 का होल क्यूब। और किसी बच्चे को भी डाउट हो बताइएगा। शीतल जी जब हो जाए डन करना, मैं आप ही के पीछे चल रहा हूँ बस। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने शुरुआत में भी कराया था जब चैप्टर पढ़ाया था यूट्यूब पर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, a का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब होता है, तो ये आपका 64 हो गया। चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। मैं यहाँ पे कहीं लिख दूँ साइड में, चलो इसी के यहाँ पे लिख देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस के b क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर b और प्लस के 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर दीजिए इसे बस आप। तो ये हो गया a का क्यूब इज इक्वल टू, चलिए मैंग जी ने बता दिया, मान्या जी ने बता दिया, बढ़िया। तो a का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4q का होल क्यूब होगा तो 64 आ जाएगा, प्लस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब तो 1 ही हो गया, प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 16 हो गया, 16 इंटू 3 करोगे तो 48 हो जाएगा। तो ये 48 आपका क्यू स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए, 3 इंटू ए यानी 3 इंटू 4 12 हो गया, 12 इंटू 1 तो 12 हो गया आपका, और यहाँ पे हमारे पास क्यू है, इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। अब बेसिकली हमारे पास ये 3 टर्म है, इनसे हमें कॉमन लेना है बस। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, क्यू भी ले सकते हैं बट हम 4 ले लेते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप जो चाहे ले लें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा कॉमन, क्यू भी आ सकता है आप तीनों से, बट आपका मन है आप लेना चाहें तो, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो ये आपका हो गया 16 क्यू की पावर 3, क्योंकि 16 इंटू 4 करोगे तो 64 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 12 क्यू स्क्वायर, और प्लस के यहाँ पे क्या हो गया 3q हो गया, और ये जो 1 है आपका साइड में, इसे मैं साइड में लिख रहा हूँ, ये आपका +1 हो गया। अच्छा, अब ये जो मल्टीप्लाई में टर्म बन रहा है इसे आप कोई कांस्टेंट मान लीजिए, तो इसको हमने m मान लिया, तो ये हो गया हमारा 4m प्लस के 1, और मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि जो m है वो किसके बराबर है, 16 q की पावर 3 प्लस 12 क्यू स्क्वायर प्लस के 3q के बराबर। चलिए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जो सेकंड केस बन रहा है उसमें भी हमने शो क्या कर दिया कि जो हमारे नंबर का क्यूब है वो किस फॉर्म में आ रहा है, 4m+1 के फॉर्म में आ रहा है। तो पहला वाला हमने किस में शो किया था, 4m के फॉर्म में, इस बार हम शो करा हमने 4m+1 के फॉर्म में। इसी तरीके से अभी अगला हमें केस लेना पड़ेगा थर्ड, जिसमें हमारा r क्या होगा, 2 होगा। तो मैं लिख देता हूँ केस थर्ड, केस थर्ड है हमारे पास, जब हमारा r की वैल्यू क्या है आपकी 2 है। आराम से करें बाकी बच्चे, धीरे धीरे। तो हमारे पास क्या है, a की वैल्यू फिर से हम लगा लेते हैं 4q, और रिमाइंडर इस बार हमारे पास क्या लेना था, हमें 2 लेना था, तो 2 हो गया। अच्छा, कमी है, बढ़िया।
चलिए मान्या जी बता रही हैं, बढ़िया। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसका क्यूब करना है मैडम। पर उसके बाद ही मैडम कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अब बाद में देख लेना वीडियो, ऐसी कोई समस्या नहीं है, बस देख लो आप, बस आप ही का काम चलना चाहिए। 2 की पावर 3। अब आप इसका फिर से क्यूब कर दीजिए, वही वाला फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, ए का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो ए का क्यूब कितना हो जाएगा, ये 64 Q⁻³ प्लस फिर हमारे पास क्या होगा, बी का क्यूब होगा, बी का क्यूब यानी बेसिकली 8 हो गया, 2 की पावर 3 8 होता है, प्लस 3a² b होगा। तो 3 हो गया, a² यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू करोगे तो आपका 48 आ जाएगा। 48 इंटू 2 करेंगे आप, तो इस तरीके से आपको करना होगा, तो 96 आ जाएगा। 96 आपका Q² और प्लस के फिर से 3ab²। तो 3 इंटू 4 कर दोगे तो 12 आ जाएगा आई थिंक, 12। और इसी तरीके से आपको करना है बस, 12 इंटू 2 इंटू 2 4 कर दो इसी तरीके से आपका, तो 48 आ जाएगा। चलिए मैंग जी ने बता दिया। इसके बाद हमारे पास क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपको कॉमन लेना है, तो कॉमन कुछ भी ले लें आप। तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि आपका 8 यहाँ से 8 आ सकता है। चलिए यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, लेकिन हमें उसे 4m के फॉर्म में बनाना है, 4m के फॉर्म में या 4m+1 के फॉर्म में। तो मैं बस यहाँ से 4 ले रहा हूँ कॉमन, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो कॉमन, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो 4 कॉमन ले लो आप। तो यहाँ पे 4 का कॉमन लिया तो 4 इंटू आपको करना होगा 16, तो 64 हो जाएगा। तो 16 हो गया ये Q⁻³ प्लस ये 2 हो गया, प्लस 4 से डिवाइड कर दो इसे तो 2 हो गया, 4 हो गया Q² प्लस के ये आपका 1 2Q हो गया। मैंने ये स्टेप थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। तो ये जो टर्म है मल्टीप्लाई वाला, इसे कांस्टेंट मान लो। तो हमारे पास जो है नंबर वो क्या है, a³ = 4m। और यहाँ पे जो हमारा m है वो किसके बराबर होगा, 16 Q⁻³ के प्लस 2 प्लस 24 Q² और प्लस 12 Q के बराबर। चलिए बढ़िया, मान्या जी ने लास्ट वाला केस भी डन कर लिया, आराम से करें बाकी बच्चे। अगला है हमारे पास केस फोर्थ। केस फोर्थ ले लेते हैं, जब हमारे पास r की वैल्यू क्या थी, 3 थी। चलिए मैंग जी का डन हो गया, बढ़िया, और बाकी बच्चे कर लें। तो इसके बाद हमारे पास फिर से ले लेते हैं, a = क्या हो जाएगा, 4m प्लस के 3 हो जाएगा। अब बेसिकली क्या करना है, हमें इसका क्यूब करना है। तो यहाँ पे क्यूब कर लेते हैं, a⁻³ = 4m प्लस 3⁻3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, तो यहाँ हमारे पास a का क्यूब लगाइए आप फिर से। तो a का क्यूब हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4। तो हमारे पास 1 मिनट 4m था, 4q था, 1 मिनट 4q था, 1 मिनट में से सही कर दूँ, ये q आएगा, 4q यहाँ पे लगा दीजिए। तो यहाँ पे आप इसे फिर सॉल्व कर लो इसे। तो a का क्यूब बनेगा तो 4 इंटू 4 इंटू 4 आपका 64 हो गया, Q⁻³ हो गया। इस तरीके से आपको इसे ब्रेक करना है। फिर से 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दो, 27 हो गया, प्लस 3a² b। तो 3a² यानी 16 का स्क्वायर, हमारा 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ये आपका 48 हो गया, 48 इंटू 3 कर दीजिए आप कृपा करके। तो 48 इंटू 3 कर देंगे अगर हम, ये हो गया 8 3 = 24 का 4, 2 इन हैंड, और 4 3 = 12 और 4 2 हो गया, 144 हो गया। चलिए 144 हो गया, और हमारे पास क्या बन रहा है, Q² प्लस के फिर से 3ab²। तो 3a यानी 4 है और b² यानी 9 हो गया। तो इस तरीके से आप फिर से मल्टीप्लाई कर दें इसको। तो ये कितना हो गया आपका, 3 इंटू 4 आपका 12 हो गया, 12 इंटू 9 108 होता है, तो 108। और हमारे पास क्या चल रहा है, Q चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा इसे और सॉल्व करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 4m+1 के फॉर्म में बनाना है, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं।
या फिर 4m + 3 के फॉर्म में बन जाए। तो यहाँ 27 को हम ब्रेक कर सकते हैं 24 + 3 में। अच्छा चलिए 64 क्यू की पावर 3 प्लस 144 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू हो गया, और प्लस के हमारा क्या हो गया 24 प्लस के 3 हो गया। अच्छा अब यहाँ से जो है हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आ सकता है। तो 4 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 16 क्यू की पावर 3 प्लस, आप इसको जरा सा डिवाइड करो मेरे अंदाजे से, अगर आप डिवाइड करोगे इसे तो 3 और आपका 1 मिनट लिख देते हैं, 4 तिया 12 3 हो गया, और यहाँ पे कितनी बार जाना चाहिए आपका 2 यानी 6 बार जाना चाहिए 36 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना जाना चाहिए 7 आना चाहिए क्यू प्लस 6, और यहाँ से हमारे पास ये कॉमन आया है और यहाँ पे प्लस के 3 आया है। क्या सभी बच्चों को यही आ रहा है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 4m प्लस के 3 हो गया, और हमने m क्या माना है 16 क्यू की पावर 3 प्लस 36 क्यू स्क्वायर प्लस के 27 क्यू और प्लस के 6 हो गया। तो अब याद रखना कि हमारे पास जो नंबर है, यानी जितने भी नंबर हैं हमारे, या तो उनका जो क्यूब है वो या तो 4m में आया है, या फिर 4m + 1 में आया है, या फिर 4m + 3 में आया है। हाँ ब्रैकेट वाले टर्म को m मान लेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहा है, इसमें क्या बोल रहा है हमसे कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5q + 2 और 5q + 3। यानी जो हमारा गिवन नंबर है उसका जो स्क्वायर होगा वो कभी भी 5q + 2 और 5q + 3 की फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये शो करना है। एक बार और सोचिए कि द शो दैट द स्क्वायर, यानी कोई भी नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो किस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, 5q + 2 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए और 5q + 3 की फॉर्म में नहीं होगा। बेसिकली ये आपको शो करना है। मैडम कुछ नहीं, इसमें भी फिर से आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही लगाना है या एल्गोरिथम लगाना है। ठीक है, आप कुछ भी बोल रहे हैं। तो उसमें इस बार क्या ले लेंगे आप, जो डिवाइज़र है वो 5 ले लीजिएगा, फिर उसका स्क्वायर कीजिएगा और देखिएगा कि जो स्क्वायर करने के बाद जो फॉर्म बन रही है वो 5q + 2 में नहीं बनेगी और 5q + 3 में नहीं बनेगी। बस ये शो करना है। मैं भी पीछे पीछे चल रहा हूँ धीरे धीरे। तो बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कह लें या एल्गोरिथम कह लें, आपको पता है लेमा और एल्गोरिथम में कोई अंतर नहीं होता। अगर लेमा को हम काफ़ी बार रिपीट कर देते हैं तो एल्गोरिथम बन जाता है। तो आराम से लिख लें बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बोल लीजिए या लेमा बोल लीजिए, मैं एल्गोरिथम लिख दे रहा हूँ इस बार। बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा डिविडेंड होता है वो, और यहाँ पे हमारे पास b जो है डिवाइज़र है, ये हमारे पास रिमाइंडर है। यहाँ पे हमें q दिया हुआ है पहले से ही, तो हम यहाँ पे m मान लेते हैं। जो भी यहाँ दिया हो उसका दूसरा मानना है, याद रखिएगा। ये तो बाद में अपने आप आता है जब हम इसे कांस्टेंट मानते हैं। तो हमारे पास डिविडेंड क्या होगा, a = डिवाइज़र इंटू क्यूशियंट होगा, यानी bm होना चाहिए और प्लस के r होना चाहिए। और जो r होता है हम सभी जानते हैं वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा r, और हमारा डिवाइज़र से छोटा होगा। अब यहाँ पे देखिए b दिया हुआ, b जो है हमारे पास यानी डिवाइज़र 5 दिया हुआ है, तो मान लेते हैं लेट डिवाइज़र, यानी b जो है वो हमने क्या मान लिया 5 मान लिया। अब यहाँ पे पुट कर दो, तो हमारे पास क्या होगा a = 5m प्लस के r, और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट डिवाइज़र यानी 5 से छोटा होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं,
1 मिनट, हाँ, यानी हम ये बोल सकते हैं जो आर की वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, 0B, 1B, 2B, 3B और 4B। अब देखिए पूरे टोटल 5 केस बनने हैं, 0, 1, 2, 3, 4। हाँ मान्या जी बढ़िया। अब इसे सॉल्व करें लगातार, केस 1, केस 2, केस 3 करके, और उन नंबर्स का स्क्वायर कीजिएगा, याद रखिएगा स्क्वायर करना है आपको, तो आराम से कर लें आप। तो केस 1 ले लेते हैं आओ। जब हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 0 है, तो ए हमारे पास क्या हो गया, 5m प्लस के 0। अच्छा, अब हमें करना क्या है, इसका स्क्वायर करना है, तो ए का स्क्वायर कर देते हैं। तो ए का स्क्वायर क्या हुआ, 5m का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर हो गया हमारे पास 5m का स्क्वायर, यानी इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 5m का स्क्वायर। अब ये जो मल्टीप्लाई में है इसे हमने एक कांस्टेंट मान लिया, बच्चों की तरह करते चलें आप। तो यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 5m स्क्वायर हो गया। 5m की जगह मैंने इसे q मान लिया है, और हमारे पास जो है q किसके बराबर है, 5m स्क्वायर के बराबर है। चलिए आंसर आ रहा है, बढ़िया, अभिषेक जी कह रहे हैं, और बाकी बच्चे बताइएगा। यानी जो हमारे नंबर का स्क्वायर है वो 5q के फॉर्म में आ रहा है, और यहाँ पे उसने यही कहा था कि जो नंबर का स्क्वायर है वो 5q प्लस 2 के फॉर्म में नहीं आएगा, और ना ही 5q प्लस 3 के फॉर्म में आएगा, ठीक है, मना कर रहा है वो। चलिए पहला तो हमारे पास हो ही गया। ऐसे ही आपको फिर केस सेकंड डालना है, केस थर्ड डालना है, आराम से करते चलें। तो मैं ही कर दे रहा हूँ केस सेकंड। हमारे पास जो r की वैल्यू क्या माननी है, आपको 1 माननी है, तो फिर से a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 5m प्लस के 1 हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से इसका स्क्वायर करना है, तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 5m प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का स्क्वायर यानी 25m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो 2 इंटू 5 10 हो गया, 10m हो गया बस। अब इन दोनों से हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 कॉमा ले लेते हैं, वैसे m भी आ जाएगा लेकिन मैं 5m प्लस 1 में बनाना है तो 5 ले लेते हैं ये, और बस कुछ नहीं ले रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर पास 5m बच रहा है, यहाँ पे हमारे पास 2 बच रहा है, 2, और यहाँ पे प्लस ये वाला हमारा 1 आ गया साइड में। तो ये जो मल्टीप्लाई वाला टर्म है उसे हमने इक्वल मान लिया है। चलिए बढ़िया, मान्या जी बता रही हैं। तो ये 5 हो गया और ये q हो गया प्लस 1, और हमने जो है q को क्या माना है, 5m प्लस के 2 माना है बस। तो अभी जो हमारे पास नंबर का स्क्वायर है वो 5q प्लस 1 में आ रहा है, और यहाँ पे ये शो करवा रहा था कि जो नंबर का स्क्वायर है वो 5q प्लस 1 में आ जाए, ठीक है, लेकिन 5q प्लस 2 में नहीं आना चाहिए, ना ही 3 में आना चाहिए। तो दो दो केस हमने सॉल्व कर दिए, आपको 3 केस और सॉल्व करने हैं, तो आराम से कर लो। तो हमारे पास फिर से केस 3 है। केस 3 में हमारे पास क्या था कि जो r हमें क्या मानना पड़ेगा, इस बार 1 मान लिया हमने, 0 मान लिया, अब हमें 2 मानना है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5m प्लस के 2। फिर से आप इसको स्क्वायर कर दीजिए। एक्चुअली क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर करके देखें क्या आ रहा है। तो ये 25m स्क्वायर हो गया, प्लस के 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2a भी करोगे आप तो 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20 हो गया m। चलिए मान्या जी ने बताया, बढ़िया, और बाकी बच्चे बताइएगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 मैडम 20 होता है। मैडम ये 40m कहाँ से आ गया मान्या जी, आराम से चेक करें। अच्छा, और बाकी बच्चे बताइएगा। 25m स्क्वायर और 20m से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, बेसिकली 5 कॉमन ले लेते हैं, 5, और यहाँ से बच रहा है 5m प्लस के 4, और यहाँ पे हमारा ये वाला 4 चल रहा है पीछे,
तो ये हमारे पास क्या आ गया 5q प्लस के 4 आ गया, और ये जो मल्टीप्लाई वाला टर्म था हमारा उसको हमने क्या मान लिया, q मान लिया। तो q इज इक्वल टू क्या आ गया 5m प्लस के 4 आ गया। अच्छा अगला केस देखते हैं। केस फोर्थ है हमारा, जब r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, तो a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 5m प्लस के 3 होगी। तो अगर हमारे पास r की वैल्यू 3 है तो फिर से वैल्यू पुट कर देते हो, स्क्वायर करना है आपको फिर से। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये आपका 25 स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 5 इंटू 2 करोगे तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू 3 करोगे तो 30m हो जाएगा। आराम से करें। अब हमें क्या बनाना है 5m बनाना था, तो 9 को भी आप ब्रेक कर सकते हो 5 प्लस 4 में, तो मैं इसे ब्रेक कर दूं, लाओ। तो 25m स्क्वायर हो गया प्लस 30m हो गया, और प्लस इसे 9 को मैंने 5 प्लस 4 में ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ से आप इन तीनों टर्म से क्या कॉमन आ जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचता है 5m प्लस के 6, यहाँ 5m स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पे 6m बच रहा है और यहाँ पे 1 बच रहा है, और प्लस के 4 है। ये जो नंबर मल्टीप्लाई में ये हमारा क्या है कांस्टेंट बन रहा है। जानवी जी क्लियर हो रहा होगा मुझे उम्मीद है। तो ये हमारे पास 4q मान लेते हैं, ये 4 है, और कॉमा लगा दीजिए। हमने q क्या माना था 5m स्क्वायर प्लस के 6m प्लस के 1। चलिए मान्या जी बता रही हैं, बढ़िया, और बाकी बच्चे बताएं। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कोई भी डाउट हो पूछ लेना यहाँ पे। एक हमारा लास्ट केस और बच रहा है, केस फिफ्थ। केस फिफ्थ है हमारे पास क्या है, जब हमारे पास r क्या हो 4 हो, r इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 4 या सॉरी 5m प्लस के 4। हाँ मान्या जी बढ़िया, 5m प्लस के 4। मैंग जी आपका आंसर आ गया, नहीं आया अभी? तो फिर से आपको a स्क्वायर करना है, तो ये आपका हो गया 5m प्लस के 4 का होल स्क्वायर। तो इसे आप फर्दर सॉल्व कर लें थोड़ा सा और। अच्छा थोड़ा सा गलत हो गया था अभिषेक जी का, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी बच्चे बताइएगा, आराम से बताएं। इसका कर दीजिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25m स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा आपका, मेरे अंदाजे से m 64 ही आएगा, बस m फैम कुछ नहीं है इसमें। और इसके बाद हमारे पास प्लस के 2ab, तो 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 इंटू 4 40 हो गया। तो इसके बाद हमारे पास क्या आया ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपको 16 है, 16 को ब्रेक कर सकते हो 15 प्लस 1 में, तो 25m स्क्वायर हो गया प्लस के 40m हो गया, और प्लस के 16 को ब्रेक करो 15 प्लस 1 में, तो यहाँ से आप फिर से कॉमन ले लें। आप इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें 5m के फॉर्म में ही बनाना है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ले लिया कॉमन, तो ये हो गया 5m स्क्वायर प्लस के 8m और प्लस के 3 हो गया, और यहाँ पे प्लस 1 तो चल ही रहा है। इसके बाद क्या करना था बेसिकली, ये जो टर्म है उसे आप कांस्टेंट मान लीजिए, तो ये हो गया 5q प्लस के 1, और जो q है वो किसके बराबर है यहाँ पे 5m स्क्वायर, मान्या जी भी चेक कर रहा हूँ, 8m प्लस 1 के फॉर्म में। अच्छा बताइएगा कोई डाउट, सॉरी है 3 के फॉर्म में, 1 मिनट इसे सही कर दूँ, 3 के फॉर्म में, यहाँ 3 लिखा हुआ है।
और हाँ एक बार और कि हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नंबर है वो 5q+2 में नहीं आना चाहिए, 5q+3 में नहीं आना चाहिए। तो देख लो हमारे किसी भी नंबर का स्क्वायर 5q+2 में भी नहीं आ रहा, देखो यहाँ सिर्फ 5q में आ रहा है, यहाँ हमारा 5q+4 में आ रहा है, यहाँ 5q+4 में आ रहा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास 5q+1 में आ रहा है, तो 5q+2 में नहीं आया, 5q+3 में नहीं आया। तो बस यही हमें शो करना था।